आज हम और आप ब्रजधाम यात्रा पे चले और देखेंगे वो जगह जहाँ कान्हा का जन्म हुआ था, वो घाट भी जहाँ पर मामा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण थोड़ा सा विश्राम किए थे। गोकुल में नंद बाबा का वो महल देखेंगे जहाँ कान्हा पूरे 11 वर्ष रहे थे। देखेंगे 84 खंभा, वो जगह जहाँ अक्सर माँ यशोदा कान्हा को माखन चोरी करने पर इन्हीं खंभों से बांध दिया करती थी। माँ यमुना के उस घाट पर चलेंगे जहाँ माँ यशोदा को बाल कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिख गया था, और उस जगह भी जाएंगे जहाँ चिंतित यशोदा मैया महादेव भोलेनाथ से प्रार्थना करने पहुंच गई। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में हम आपको मथुरा और गोकुल के सारे दर्शन करवाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ, तो शुरू करते हैं वीडियो को और कहते हैं राधे राधे। हे मूर्ख कंस, जिस बहन को रथ पे बिठा के तू विदा करने ले जा रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। याद रख मूर्ख, तेरी बहन देवकी का 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको मथुरा पहुंचना कैसे है। मथुरा पहुंचने के लिए आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन पकड़ सकते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंच जाइए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आगरा एयरपोर्ट या फिर दिल्ली एयरपोर्ट आना होगा, और आप चाहें तो पास से जैसे दिल्ली आगरा से आप बाई बस भी आ सकते हैं, और पर्सनल कार से आप कहीं से भी मथुरा पहुँच सकते हैं। आपको दोनों तरफ दुकानें मिल जाएंगी, आप जूते चप्पल भी रख सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं। हाई अलर्ट सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और वो सही भी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप देखेंगे तो दीवार से ही, जो कृष्ण जन्मभूमि की दीवार है उसी से सटा हुआ मस्जिद है, तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि कितना सेंसिटिव इशू है यहाँ पे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है प्रसादालय, यहाँ पर प्रसाद मिलता है मंदिर का। और ये लाइन से आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ शॉप है, यहाँ प्रसाद मिलता है और साथ ही साथ सामान घर है, यानी कि स्लॉप रूम है। यहाँ पर आप अगर फीमेल का अलग है, मेल का अलग है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये मेल का है, उधर फीमेल का सबमिट हो रहा है। इधर आपका मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डिवाइस है, हेडफोन, ब्लूटूथ और स्मार्ट वॉच, वो सब आपको सबमिट करना होता है। इसके बगल में ही आगे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर पब्लिक एमिनिटीज़ में टॉयलेट है। लगेज बैग है, आप लगेज बैग के साथ हैं, या बड़ा बैग है तो आप उसको यहाँ पर सबमिट करेंगे, जो आपका बड़ा बैग होगा। ये यहाँ का प्रसाद भोजनालय है, ये 11 बजे खुलता है। उसके पहले अभी तैयारियां चल रही हैं। 11 जैसे बजेगा प्रभु को भोग लगेगा और यहाँ पे भोजन शुरू। चलिए। राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूँ अभी कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में, और इसी जगह पर हमारे कान्हा का जन्म हुआ है। बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा है ये। अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मैं बाहर से आपको दिखा रही हूँ। दर्शन कर लीजिए इस होली प्लेस के, जहाँ हमारे कान्हा ने जन्म लिया था। चलिए इस प्यारी सी नगरी को भी घूमेंगे, विजिट करेंगे, मथुरा के सारे टूरिस्ट प्लेस। अब बारी आती है मथुरा पहुंचकर रुकने के लिए। अगर आप पूरा प्लान करके आए, वृंदावन कंप्लीट एटनरी घूमना चाहते हैं, तो आई सजेस्ट कि आप वृंदावन में रुकिए। अदरवाइज आप मथुरा विजिट करने आए हैं तो मथुरा में स्टे कर लीजिए। मथुरा में धर्मशाला के जो चार्जेस हैं वो 300 से स्टार्ट हो जाते हैं, और ये चार्जेस 1000 तक जाते हैं, और 1000 में आपको होटल भी मिल जाता है। सो आई सजेस्ट कि आप होटल में स्टे कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़े विश्राम घाट के लिए। यमुना मैया की जय। मैं हूँ अभी विश्राम घाट पर, और इस घाट का ऐतिहासिक महत्व है। कहते हैं कि जब कृष्ण जी ने मामा कंस का वध किया, तो कुछ समय के लिए वो विश्राम घाट पर उन्होंने विश्राम किया, तो इसलिए इस घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट। तो चलिए, खूबसूरत सा घाट है, आपको दर्शन करवाते हैं घाट के। और यहाँ से आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जो बोटिंग है वो 100 रुपीज़ पर पर्सन है फॉर द 30 मिनट। विश्राम घाट पर हमने यमुना मैया के दर्शन किए, और यहाँ से हम सीधे पहुँच गए द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के लिए। द्वारकाधीश जी के मंदिर में आपको कृष्ण के राजा के रूप में दर्शन होते हैं। द्वारकाधीश यानी कि जब कृष्ण मथुरा वृंदावन को छोड़कर द्वारिका पहुँचे, तो वहाँ का एक स्वरूप आपको द्वारकाधीश मंदिर में देखने को मिल जाता है। कृष्ण को यहाँ राजा की तरह पूजा जाता है, और मंदिर बेहद पुराना और काफ़ी शानदार है। अंदर मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है। मंदिर के दर्शन का समय आपको यहाँ शॉर्ट में दिख रहा होगा, आप कहीं नोट कर लीजिए अगर आप प्लान कर रहे हैं।
द्वारकाधीश जी के हमें बड़े अच्छे दर्शन हुए और वहाँ से हम चल पड़े अपनी गोकुल की यात्रा पर। अब बात आती है कि आपने मथुरा घूम लिया है, मथुरा से अब आपको गोकुल जाना है। सस्ता और सबसे अच्छा तरीका है सिटी बस। यहाँ पर आपको हर 30 मिनट में सिटी बस मिल जाती है, जिससे आप मथुरा से गोकुल जा सकते हैं। सिटी बस में 50 से 60 रुपए आपका पर सीट का चार्जेस होता है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास शेयर ऑटो, जो कि आपको कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से ही मिल जाता है। आपको 50 रुपए पर सीट चार्जेस आता है, और अगर आप ग्रुप में हैं या 2 से 3 जन हैं तो आप ऑटो बुक कर सकते हैं, जिसका चार्जेस आपको 200 से 300 रुपए देना पड़ सकता है। लगभग 15 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर अप करके मथुरा से अब हम आ पहुंचे हैं कई हजार सौ साल पुराने इस गांव में, जिसे कहते हैं हमारे कृष्ण का गांव गोकुल। गोकुल में कृष्ण ने पूरे 11 वर्ष बिताए। नंद बाबा का ये घर बेहद खास और अनूठा है। घर में हमने घर के आंगन को देखा और वो जगह देखी जहां कृष्ण ने पूतना का वध किया है। नंद बाबा महल से हम बाहर निकले और हमने वहां से ई रिक्शा पकड़ा। 20 रुपीज देकर हम जा पहुंचे 84 खंबा मंदिर। 84 खंबा मंदिर बेहद शानदार और काफी बड़ा है। यहाँ पर हमने दर्शन किए नंद बाबा के परिवार के, मैया यशोदा के, बलराम दाऊ के और हमारे कान्हा के। और ये वही प्रांगण है, वही मंदिर है। यहाँ पर पूरे 84 खंबे हैं। इन्हीं खंबों से मैया यशोदा कृष्ण की गलतियों पर, उनके झूठ बोलने पर, माखन चोरी करने पर बांध दिया करती थी। जब हमारे कान्हा कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, तो मैया यशोदा मुस्कुरा के उनको रस्सी से इन्हीं खंभों से बांधा करती थी। तो चलिए आगे, मैंने आपको ये खंबे दिखाए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और पहुंच जाते हैं ब्रह्मांड घाट। तो 84 खंबा मंदिर से हमने ब्रह्मांड घाट के लिए ई रिक्शा के लिए 10 रुपए पे किए और हम जा पहुंचे ब्रह्मांड घाट। हम आ गए हैं ब्रह्मांड घाट पर और अब आपको बताती हूँ कि इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट कैसे पड़ा, क्यों पड़ा। लेकिन सबसे पहले बोलिए यमुना मैया की जय। कि अभी मैंने आपको विजिट करवाया, दिखाया, दर्शन करवाए 84 खंबा मंदिर के। वहाँ पर हमारे नंद लाला कान्हा बचपन में खेला करते थे और वहाँ से खेलते खेलते जब अब यहाँ आए तो वो मिट्टी खा लिए, और मिट्टी खा लिए तो माँ यशोदा ने उनके मुंह को खोला कि लल्ला जरा मुंह तो खोल। तो जब लल्ला ने कान्हा ने मुंह खोला ना, तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन माँ यशोदा को हो गए इसी जगह पर। हालांकि माँ यशोदा डर गई और समझ भी गई कुछ, लेकिन इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा ब्रह्मांड घाट से। एक बार बोलिए राधे कृष्णा। मैया इतनी घबरा गई कि यहाँ से वो सीधा जा पहुंची चिंता हरण महादेव। सो आइए आपको लेकर चलते हैं। फिर से हमने 10 रुपए ई रिक्शा का पे किया और हम आसानी से पहुंच गए चिंता हरण महादेव। चिंता हरण महादेव में हमने महादेव जी के दर्शन किए और अपने पूरी ट्रेवल वाली दोस्ती परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना की कि हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी सारी चिंताएं हरे, हमारी भी चिंता हरे, सबको खुशियां दें। सो गाइज, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी बता दूं, गोकुल में जाके 100 रुपीज़ में ई रिक्शा बुक कर सकते हैं, जो आपको नंद बाबा महल से 84 खंबा मंदिर, ब्रह्मांड घाट और चिंता हरण महादेव के दर्शन करवा के गोकुल के बस स्टैंड पर छोड़ देता है। बात करते हैं बजट की, जो कि मथुरा और गोकुल का 1 दिन का ट्रिप है। इसके लिए स्टे का बजट आपको 2 लोगों का 1000 रुपये आता है। 500 रुपये आपका कंप्लीट ब्रेकफास्ट से डिनर तक का फूड आ जाता है और 500 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन और एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर चलते हैं। सो लगभग आपका जो बजट है वो मथुरा और गोकुल का ट्रिप आप 2000 में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने आपको मथुरा और गोकुल के दर्शन करवाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।